Welcome to Perfect Classes. I am now continue this topic. Hash include studio.h. यहाँ पर आपने int sum, int a और int b लिया हुआ है. रिटर्न a प्लस b किया है. int मेन फंक्शन के अंदर s इक्वल टू सम 5,10 है. प्रिंट f सम इक्वल टू परसेंटेज d और s किया. यहाँ पर 5 और 10 इसकी वैल्यू यहाँ पर गई और इसको दोनों को प्लस किया, रिटर्न करवाया, s में वैल्यू आ गई और उसको प्रिंट करवा दिया. तो ये फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड विद आर्गूमेंट्स है. रिकर्सिव फंक्शन, एक रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल करता है. फैक्टोरियल का प्रोग्राम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में समटाइम पूछा भी जाता है. इंट फैक्ट नाम का यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, इंट एन लिया. इफ एन इक्वल जीरो है तो रिटर्न 1 करवा देगा, अदरवाइज ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट होगा एन मल्टीप्लाई फैक्ट एन माइनस 1 का. और मेन फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल की वैल्यू 5 डाल दी. अब यहाँ पर वैल्यू 5 आ गई. ठीक है, उसने चेक किया 5 = 0 नो, तो वो बाहर आया. उसने 5 मल्टीप्लाई फैक्ट लिखा और 5 में 1 माइनस किया 4. अब यहाँ पर 4 वैल्यू चलेगी उसके पास. यहाँ पर चेक किया 0 = 0 नो. फिर नेक्स्ट टाइम में उसने किया 5 मल्टीप्लाई नाउ 4 कर दिया. फिर नेक्स्ट टाइम फिर 3 करेगा, नेक्स्ट टाइम 2 करेगा, नेक्स्ट टाइम 1 करेगा. जब उसको 0 मिलेगा रिटर्न 1 करेगा और आउटपुट शो कर देगा 120. ठीक है, तो इस तरह लूप चलेगी. नेक्स्ट उसके बाद एरे की बात हो रही है. एरे क्या है? एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप्स की. और एरे को एक्सेस करने का वे क्या है? हम यहाँ पर इंट एरे, यहाँ पर साइज एरे का नेम देंगे उसके और ब्रैकेट के अंदर उसका साइज बताएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज लिखेंगे बाय दी कॉमास के साथ. इंट सम इक्वल टू 0, i लिखा है. फोर लूप लगे, हमेशा एरे में फोर लूप या वाई लूप, डू वाई लूप यूज कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ ऑल हम फोर लूप यूज करते हैं. इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस सम प्लस एर i. मतलब जैसे से इसमें जो वैल्यूज आई है, पहले 1 आएगा, फिर 1 में +2 किया, फिर 3 3 3 6 6 4 10 10 15 आउटपुट आपके पास आ जाएगी. और इस तरह हमारे पास प्रिंट एरे आई आ जाएगा. मेन फंक्शन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. यहाँ से वैल्यू जो ये वाली चली गई, अगर ये वाली वैल्यूज़ ली हैं तो 30 + 30 60 आपके पास आंसर आ गया. डिस्प्ले हो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर आउटपुट में आंसर देगा. डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करोगे, जहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बना होगा वहाँ पर उसकी a और 3 की वैल्यूज चली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगी. जस्ट ए मिनट, मैंने मिक्स कर दिया दोनों को. ये यहाँ से पासिंग एरे टू फंक्शन है. ये हैश इंक्लूड stdio.h डिस्प्ले नाम का फंक्शन ये बना हुआ है. वहाँ से वैल्यू a, 3 इसकी वैल्यू एरे की वैल्यू दी हुई है. और क्या लिखा उसने? a यहाँ पर a चला गया और इधर हमारे पास 3 चला गया. तो नेक्स्ट उसने क्या किया? फिर प्रिंट करवा दिया एरे को. ठीक है, जो ए में वैल्यू है वो सारी उसमें चलेगी और उसकी तीनों की तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल में 2D एरे होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इंट मेन फंक्शन है, फिर उसके बाद इंट a 2/2 ले लिया. 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, 1 2 1 3, 4. आपने डबल करली ब्रेसेस लेनी है. पहली करली ब्रेसेस जो है वो एक मैट्रिक्स बनाने के लिए, और ये अलग अलग करली ब्रेसेस में जो बताया हुआ है ये फर्स्ट रो की, सेकंड रो की वैल्यूज है. इंट i और j यूज होगा, नेस्टेड फॉर लूप यूज होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी आउटपुट आ जाएगी. देखो 0 और 2, 0 से 0 और फर्स्ट टाइम लूप चली 0 0 पर वैल्यू क्या है? 1. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम लूप चली 0 1 पर वैल्यू क्या है? 2. फिर बाहर आया, सेकंड वाली रो चलेगी. अब 0 क्या आएगा अपने पास? 1 1 0 पर क्या आ रहा है? 3. और 1 1 पर क्या है? 4. ठीक है, तो इस तरह आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? कैर डेटा टाइप यूज होता है, नेम एरे की फॉर्म में इसको लेना है, बट डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दे दी, वो उसका स्ट्रिंग कहलाएगा. स्ट्रिंग हैंडलिंग में कॉमन फंक्शन यूज है. string.h को हम हैश इंक्लूड में लिखेंगे, उससे उसके फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है. अगर हमें लेंथ वगैरह प्रिंट लेनी है, स्ट्रिंग लेंथ, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे str लेंथ len फंक्शन.
कॉपी करना है strcpy फंक्शन, कॉनकैटिनेट जोड़ना है तो strcat फंक्शन, और कंपेयर करना है तो strcmp फंक्शन यूज होगा। ये देखो अब इस फंक्शन प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपने S1 और S2 दो स्ट्रिंग ले लिए, दोनों में हेलो और वर्ल्ड ले लिया, दोनों को कॉनकैटिनेट करना है तो strcat लिखोगे, S1 S2 लिखा तो दोनों एक साथ कॉनकैटिनेट हो जाएंगे और आपको क्या बोलते हैं इकट्ठा हेलो वर्ड लिखा आ जाएगा। और स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटेज एस S1 प्रिंट हो जाएगा, और लेंथ परसेंटेज LU से क्या होगी, दोनों जो इसकी S1 में जो वैल्यू गई है उस दोनों की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कितनी है। रिवर्स में प्रिंट आपने स्ट्रिंग एंटर करवाया, परसेंटेज S यूज होता है, एम्परसेंड का सिंबल नहीं यूज होता है, याद रखना स्ट्रिंग के लिए। रिवर्स परसेंटेज S लिखा, strrev str, जो अगर आपने स्ट्रिंग में राम एंटर करवाया तो रिवर्स क्या आएगा उसका mar, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरेज क्लासेस। अब स्टोरेज क्लासेस में आपके पास स्टोरेज क्लासेस स्कोप, उसकी लाइफ टाइम, उसकी विजिबिलिटी होती है। स्टोरेज क्लासेस में ऑटोमेटिक का आपके पास स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक है, एक्सटर्नल है और रजिस्टर है। जो ऑटोमेटिक है उसका स्कोप लोकल होता है, स्टैटिक का भी लोकल है, लेकिन लाइफ टाइम जो है ऑटोमेटिक की टेम्पररी है, स्टैटिक की परमानेंट है, एक्सटर्नल ग्लोबल स्कोप है उसकी, और जो लाइफ टाइम है परमानेंट है। रजिस्टर CPU रजिस्टर होता है, फास्ट होता है, और ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ऑटोमेटिक में आप ऑटो कीवर्ड यूज़ करोगे और स्टैटिक में आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है, और एक्सटर्नल में आपने एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करना है। ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इनको लर्न कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट यूनिट इसका, लास्ट यूनिट में आपके पास आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह। स्ट्रक्चर क्या होता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक सिंगल नेम के अंदर लिखते हैं। बाय स्ट्रक्चर, क्यों स्ट्रक्चर यूज है, स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर, रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, बुक वगैरह। और सिंटैक्स है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होना है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम है, इंट, कैर और फ्लोट, तीनों को हमने एक साथ ले लिया, और कर्ली ब्रेसेस बंद करके सेमीकोलन लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर की डेक्लेरेशन है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है। बाकी हैश इंक्लूड वगैरह तो सेम ही है सारा कुछ, ठीक है, याद रखना। आपने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया, स्टूडेंट उसका स्ट्रक्चर का नेम है, इंट रोल नंबर, कैर नेम ले लिया, फ्लोट मार्क्स ले लिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन। इंट मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर स्टूडेंट का S एक मेंबर फंक्शन ले लिया। प्रिंट एंटर करना रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज D, परसेंटेज S, परसेंटेज F अकॉर्डिंग टू दिस। इसके लिए परसेंटेज D, इसके लिए परसेंटेज S, इसके लिए परसेंटेज F यूज़ हो रहा है। और एम्परसेंड S डॉट रोल नंबर, नेम के साथ नहीं लगेगा एम्परसेंड, और मार्क्स के साथ लग जाएगा। फिर उसके ये स्कैनअप में लिखा, प्रिंट अब जब करवाओगे तो S डॉट रोल, S डॉट नेम, S डॉट मार्क्स लिखोगे, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा में टाइप डेफ आता है। टाइप डेफ क्रिएट करता है एलाइस नेम फॉर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर टाइप डेफ इंट नंबर लिखा है, तो अब मैं इंट की जगह पर नंबर अगर ये लिख रही हूँ तो ये डेटा टाइप बन गया, A=10 लिखूंगी तो प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शंस। आप स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करोगे, यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट ले लिया, इंट रोल नंबर लिया, वाइड डिस्प्ले फंक्शन जिसमें हमने स्ट्रक्ट और स्टूडेंट उसका एक मेंबर फंक्शन लिया, प्रिंट रोल नंबर करवा रहे हैं, S डॉट रोल लिखा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंट मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट S1 एक और मेंबर फंक्शन जिसमें हमने 1 लिखा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की। जब आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल की तो ये कर्सर कहाँ पर जाएगा, S1 की वैल्यू सीधी इधर जाएगी, जो वैल्यू है 101 वो प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स का कैसे करोगे प्रोग्राम, ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो होता है वो एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर करता है। जैसे इंट रोल नंबर ले लिया स्ट्रक्चर के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S एक मेंबर फंक्शन लिया, उसमें वैल्यू ये ले ली। अब एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जिसके इक्वल हमने इसका स्ट्रक्चर का एड्रेस रख दिया एम्परसेंड S करके तो ये 10 इसमें चला गया और यहाँ से पॉइंटर P में चला गया। अगर मैं रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज लिखती हूँ, P एरो का सिंबल यूज़ होता है, याद रखना पॉइंटर के आउटपुट के लिए, तो ऐसे लिखती हूँ तो वो इसी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन। यूनियन में क्या है, यूनियन स्टोर करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेम मेमोरी लोकेशन जैसे स्ट्रक्चर में, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सम आ जाते हैं एग्जाम में। स्ट्रक्चर सेपरेट मेमोरी कंसीडर करता है सबकी और सभी को टोटल करता है, लेकिन यूनियन शेयर्ड मेमोरी जो हाईएस्ट मेमोरी होगी उसी को कंसीडर करेगा, वन मेमोरी लेगा एट ए टाइम। और यूनियन का भी सेम प्रोग्राम सेम मेथड है, बस स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह पर यूनियन यूज़ कर लेना, बाकी सारा कुछ सेम है। नेक्स्ट उसके बाद है पॉइंटर्स की बात आती है, तो पॉइंटर दो तरह से होता है, एक एम्परसेंड का सिंबल, इसमें एक पॉइंट एस्टेरिक का सिंबल, एक एम्परसेंड, ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है और ये वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट है इंट ए इक्वल टू 10 पॉइंटर पी लिया और इक्वल टू एम्परसेंड ए लिख दिया, तो ए का एड्रेस पॉइंटर पी में चला गया, पर ए इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा, ए लिखा तो 10 प्रिंट हो रहा है, और परसेंटेज डी लिखकर उसके बाद पी लिखा तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा, परसेंटेज डी लिखा तो वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट है सॉरी एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड का सिंबल इंट ए प्रिंट परसेंटेज, यहाँ पर पी यूज हो रहा है तो एम्परसेंड ए तो एड्रेस प्रिंट होगा। हाउ टू डिक्लेयर इनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल्स, इंट ए इक्वल टू 5 पॉइंटर पी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए लेना है, एक्सेसिंग वेरिएबल थ्रू दी पॉइंटर, तो पॉइंटर वेरिएबल परसेंटेज डी लिखोगे, पॉइंटर पी लिख दोगे, एम्परसेंड का सिंबल पी लिखोगे, मतलब सॉरी क्या लिखोगे एस्टेरिक पी, तो ये पॉइंटर बन गया, तो उसमें वैल्यू ही प्रिंट होएगी। पॉइंटर एंड एरे, यहाँ पर आपने एक एरे लिया a3 इक्वल टू 10 20 30 और पॉइंटर p के इक्वल टू a को रख दिया, तो a की सारी वैल्यू इसमें चलेगी और a के थ्रू ब्रैकेट के अंदर आपने p प्लस आई लिखना और होल पावर के मतलब होल ब्रैकेट के आगे क्या लिखना पॉइंटर सिंबल, तो उससे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग अलो करती डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं फाइल के अंदर, क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, ये इसके फंक्शंस है। फाइल पॉइंटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर के अंदर फाइल और पॉइंटर एफ पी लिखा तो ये फाइल पॉइंटर बन गया। आर रीड करने के लिए, डब्ल्यू राइट करने के लिए, फाइल मोड्स है, ए फॉर अपेंड जो लिखा उसके आगे लिखने के लिए। हाउ टू राइट डेटा इन ए फाइल, फाइल आपने एफ आई एल डी फाइल एक कीवर्ड है, आपने पॉइंटर एफ पी एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, एफ पी के एक एफ ओपन फंक्शन यूज़ कर रहे डेटा डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है और उसको राइटिंग मोड में ओपन किया जिसमें एफ प्रिंट एफ की हेल्प से, प्रिंट एफ सिंपल लिखते हैं जब अपने फाइल हैंडलिंग का करना है तो एफ लिखना उसके आगे, एफ प्रिंट एफ पी कोमा वेलकम टू बी सी ए लिख दिया तो वो उसमें चला गया और एफ क्लोज एफ पी आ गया, रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर फाइल हाउ टू रीड फ्रॉम फाइल, जो फाइल बनी उससे रीड कैसे करना है तो आपने बाकी फाइल स्टार्टिंग वाली ये लाइन सेम है, फिर कैर सी एच लिखना है, एफ पी एफ ओपन जैसे यहाँ पर ओपन किया बस राइटिंग मोड में किया, यहाँ पर रीडिंग मोड में ओपन करना है, फिर कंडीशन लगानी है वाइल सी एच इक्वल टू एफ गेट सी, भी जो एफ पी में वैल्यू आएगी वो अगर जब तक एंड ऑफ नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल हो जाती है तब तक वो उसको रीड करेगा और पुट कैर की हेल्प से प्रिंट करता जाएगा और फाइल को यहाँ पर क्लोज किया जाएगा। ओपन किए तो क्लोज भी होएगी। कॉपी फाइल कैसे करनी है, दो पॉइंटर F1 और F2 ले लिया CH ले लिया, दोनों फाइल्स को पहले ओपन किया, एक को रीडिंग मोड में एक राइटिंग मोड में, फिर कंडीशन लगा दी जो रीडिंग मोड में उसके जब तक विंडो फाइल तक नहीं पहुंचता वो उसको गेट करता रहेगा और पुट करता रहेगा CH F2 में और फर्स्ट फाइल को क्लोज करो फिर सेकेंड फाइल को क्लोज करो। ठीक है, इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स so that they can take benefits from these videos and in next video I will discuss about most expected questions.